आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास हिंदी अति लघु उत्तर वाले प्रश्न, यानी जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सिटीज़ भाग 2 काव्य खंड में, उसमें कविताओं पर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले हमने सूरदास के जो पद कविता है उसकी वीडियो डाल दी है, यानी पहला लेसन कह लीजिए या पहली कविता सूरदास के पद है, ये वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। इसके सारे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आशा है आप लोगों ने देख ली होगी। तो इससे संबंधित ये दूसरी वीडियो रहेगी हमारी। तुलसीदास जो दूसरा लेसन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से आधारित जो प्रश्न उत्तर वो रहेंगे, यानी तुलसीदास इसके कवि हैं, रचनाकार हैं इस कविता के। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक कविता है और इसके तुलसीदास इसके रचयिता हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से उद्धृत या लिए गए हैं? तो बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड, लंकाकांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल कांड। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता या इसका जो अंश है वो रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपकी क्लास से रिलेटेड तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। भृंगु वंश समनी किसने कहा था? तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। भृंगु वंश समनी ये किसने कहा है, किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? लक्ष्मण को, जनक को, विश्वामित्र को, परशुराम को। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा परशुराम। भृंगु वंश समनी या भृंगु वंश के समान भृंगु कुल में पैदा हुआ, ये परशुराम को कहा गया है। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऐमे खांड ने उख में। यहाँ ऐमे का क्या अर्थ है? स्वयं, गन्ना, लोहे का बना हुआ, खांड का बना हुआ या लोहे का बना हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा फिर लोहे का बना हुआ। सी ऑप्शन इसका सही है। ऐमे खांड ने उख में, ये लोहे का बना हुआ। अगला क्वेश्चन है चौथा, शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान है? भीष्म, सुबाहु, अजानुबाहु, सहस्त्रबाहु। आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है। सहस्त्रबाहु 1000 भुजाओं के समान शिव धनुष तोड़ने वाले को संज्ञा दी गई है, या उसके समान परशुराम का वो शत्रु है। और ये शब्द परशुराम ने ही कहे थे कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा परम शत्रु है। ये भी 2018 बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वार्षिक परीक्षा जो हुई थी 10th क्लास की, उसमें आया हुआ है। और अब की बार तो ये भी अभी चर्चा चल रही है कि शायद 50% जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय आए, या छोटे प्रश्न अति लघु उत्तर वाले क्वेश्चन आए, ताकि कोविड-19 का प्रकोप है वो ज़्यादा प्रभावी ना रहे और समय रहते हुए वार्षिक परीक्षा ली जा सके, ताकि बच्चों को वार्षिक परीक्षा के समय एक तरह से सही माहौल मिल सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने अब की बार जो वार्षिक परीक्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव किया है। जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है और आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पे उसका कंप्लीट उसके बारे में आपको बात बता दी जाएगी। कुंभड़ पत्तियाँ किसको देखकर मुरझाती है? कुठारू, धूप, हवा, तर्जनी। तो तर्जनी इसका सही उत्तर आ जाएगा। कुंभड़ पत्तियाँ, यहाँ हम कुंभड़ पत्तियाँ ना ही, इस तरह से कविता में लाइन है। तुलसीदास ने भृंगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम के लिए, वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए, लक्ष्मण के लिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा परशुराम। तुलसीदास ने भृंगु कुल केतु परशुराम शब्द के लिए यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ कोही का क्या अर्थ है? कोही का मतलब यहाँ क्रोधी लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही है। तो कोही का मीनिंग यहाँ पे क्या है? क्रोधी है। अगला है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? वीर, कायर, राजकुमार, बालक। तो उसको बच्चा समझ करके उसका वध नहीं करना चाहते। कहता तो मेरे सामने बालक है, मैं तेरा वध नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष, आयुषु शब्द का क्या अर्थ है? आय का साधन, यश प्राप्त करना, आज्ञा, अच्छी समझ या अच्छी आय। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आज्ञा। आयुषु शब्द का यहाँ पे अर्थ है आज्ञा। अगला क्वेश्चन है, परशुराम को किसको देखकर गुस्सा आया था? लक्ष्मण को, जनक को, टूटे हुए धनुष को, स्वयंवर को, टूटे हुए धनुष इसका सही उत्तर आ जाएगा। यानी शिव धनुष को टूटा हुआ देख करके उसकी ध्वनि सुन करके परशुराम वहाँ पे सीता स्वयंवर में पहुँच गए थे और ये क्रोधित भाषा में सबको ललकारा था कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए या विश्व राज्यसभा से अलग हो जाए। अगला है, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था? जनक ने किया था,
दशरथ ने किया था, श्री राम ने किया था या लक्ष्मण ने किया था? तो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे थे, तब जाकर के परशुराम का क्रोध है वो शांत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? जनवरी 2000 में प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विश्वामित्र ने तुलसीदास के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा है? शिव के धनुष को। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री राम। तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? श्री राम। और सूरदास के आराध्य देव का नाम है श्री कृष्ण। ये पहले क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से संबंधित वीडियो में हमने किया था। गांधी सुनो का अर्थ है विश्वामित्र। गांधी सुनो का अर्थ है विश्वामित्र। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? विश्वामित्र को बाल ब्रह्मचारी यहाँ पे कहा गया है। आगे है, लक्ष्मण ने परशुराम पर किसके पहाड़ उड़ाने की बात कहकर व्यंग्य किया है? फूंक से। तो फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात है वो कही गई है। आगे है, घर ही के बाढ़े किसे कहा गया है? द्विज देवता को। तो लक्ष्मण, विश्वामित्र, जनक, द्विज देवता ऑप्शन है, तो द्विज देवता इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी है? स्वयं रखी, वापस उन्हें दे दी, ब्राह्मणों को दान कर दी, अपने गुरु को दे दी। तो उन्होंने राजाओं से जो भूमि छीन करके जीत करके ब्राह्मणों को दान कर दी है, ऐसा परशुराम ने वहाँ पे सभा में बोला था। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव धनुष तोड़ने वालों को, लक्ष्मण को, सहस्त्र बाहु को, जनक को। तो परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव धनुष तोड़ने वालों को, लक्ष्मण को, सहस्त्र बाहु को, जनक को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लक्ष्मण को कहा है। अगला है, युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? युद्ध में रिपु यानी दुश्मन के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? कायर लोग करते हैं। तो कायर लोग ही युद्ध में अपने वीरता का बखान करते हैं। तो ये बात लक्ष्मण ने परशुराम से कही थी। देखी कुठारू सरासन बाना, या कुठारू का क्या अर्थ है? कुल्हाड़ा। कुठारू का मतलब यहाँ कुल्हाड़ा है। देखी कुठारू सरासर बाना में सरासर शब्द का क्या अर्थ है? सरासर का मतलब धनुष, धनुष और बाण को देख करके। अगला है, गुरु ऋण उतारने के लिए लक्ष्मण क्या करने के लिए तैयार है? अपना सिर कटवाना, अपने आभूषण देना, तुरंत थैली खोलना, युद्ध करना। गुरु ऋण उतारने के लिए लक्ष्मण उतावले थे। वो कहते हैं कि मैं तुरंत आपकी थैली खोल देता हूँ, आपका हिसाब किताब कर देता हूँ। ठीक है, थैली खोलने का मतलब हिसाब किताब करने से यहाँ लिया गया है, यानी वो आपको युद्ध के लिए एक प्रकार से ललकारते हैं परशुराम को। परशुराम ने गले में क्या धारण कर रखा है? तरकस, वनमाला, जनेऊ, धनुष। तो परशुराम ने गले में जनेऊ धारण किया हुआ है जो अगला है, लक्ष्मण के अनुसार शिव का धनुष कैसा था? लोहे से बना हुआ, गन्ने से बना, पुराना, नया। लक्ष्मण के अनुसार शिव का धनुष तो पुराना था, इसीलिए राम के शून्य मात्र से ही टूट गया था, ऐसा लक्ष्मण ने परशुराम के सामने कहा था। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, वो तो उनकी शून्य मात्र से टूट गया था, वो पुराना धनुष था, यह धनु ही थी, छोटा सा धनुष था। किसके शील व स्वभाव के कारण परशुराम ने लक्ष्मण को न मारने की बात कही थी? तो विश्वामित्र के शील यानी शांत अच्छे स्वभाव के कारण ही परशुराम ने कहा था कि मैं लक्ष्मण को आपके कहने मात्र से ही छोड़ रहा हूँ। महिसूर, महिदेव या द्विज शब्द का क्या अर्थ है? तो ब्राह्मण शब्द के लिए आया हुआ है। महिसूर, महिदेव या द्विज शब्द का अर्थ है वो ब्राह्मण लिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परशुराम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ? द्विज देवता, भृंगु वंशमणि, भृंगु कुल केतु, महिदेवन। तो इस कविता में जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता हमने पढ़ी थी उसमें पहले तीनों जो ऑप्शन है द्विज देवता, भृंगु कुल समनी, भृंगु कुल केतु, ये तो परशुराम के लिए प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन डी ऑप्शन है महिदेवन है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेवारी शब्द का क्या अर्थ है? नज़दीक लाना, भंग कर देना, मना करना, उठा लेना। तो नेवारी शब्द का मतलब यहाँ पे मना करना है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। और इसमें लगभग क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम्स के अंदर। तो लगभग इस लेसन से संबंधित जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी, बिल्कुल यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो थर्ड आपकी कविता है, देव रचित कविता है,
उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को वीडियो लेकर के हम आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों के वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो वार्षिक परीक्षा में ज़रूर काम आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अपने लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।